सबको स्क्रीन शो हो रही है? Okay, ma'am. Okay, हो रही है. Okay, good. Yes, ma'am. So before going further into the topic, which is we need to study separately excited DC motors. और मैंने आपको पढ़ा तो मेन टाइप होते हैं, वो होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड. सेपरेटली जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम that the field winding and the armature winding, both we have two winding. Okay, in case of actually DC motor हम उसे armature winding कहते हैं, बट हमने इंडक्शन की बात की थी तो इंडक्शन में वी हैड टू मेन पार्ट, स्टेटर एंड रोटर. और स्टेटर पे वी हैव वाइंडिंग एंड रोटर पे वी हैड वाइंडिंग. तो वी had two winding. In this particular case we had stator winding and armature winding in case of DC. तो two type of winding we are having. Okay, so अगर आप दोनों को excite करते हो तो then your motor is known as separately excited. Okay, और इफ़ यू अगर दोनों को आप डिफरेंट सोर्स से दोनों वाइंडिंग को वो कर रहे हो. और सेल्फ एक्साइटेड मतलब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट वन वाइंडिंग इज एक्साइटेड फ्रॉम द अदर सोर्स एंड द अदर वाइंडिंग इज एक्साइटेड फ्रॉम द मशीन इटसेल्फ. ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है सेपरेटली एक्साइटेड. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट योर स्टेटर वाइंडिंग एंड योर आर्मेचर वाइंडिंग बोथ आर excited differently. Okay, separately, both are excited separately. So before going further, we won't discuss about the further further type of self excited because that is not in our syllabus. We will focus on separately excited DC machines, that too. But before going further, I would like to differentiate between DC generator and DC motor. आप लोगों को पता होना चाहिए what is the difference between DC generator and DC motor, as we are going to study about separately excited DC motor. So before that you should know what is DC motor actually. So if we will go by definition, तो जनरेटर क्या है? जनरेटर इज a rotating machine which convert mechanical energy into electrical energy. We all are very well aware of that. That motor converts. What does motor do? Motor basically convert electrical energy into mechanical energy, and generator convert mechanical energy into electrical energy. What is the basic principle? If we talk about generator, then the basic principle of working of generator is whenever a coil is rotated in a magnetic field, an EMF will be induced in the coil and is given by BLV sin theta. जब भी कोई किसी भी coil को हम magnetic field में rotate करते हैं तो उस coil में एक EMF इंड्यूस होता है, जिस EMF को हम इस फॉर्मूले से खुद से रिप्रेजेंट करते हैं. E इज इक्वल टू BLV sin थीटा वोल्ट्स पर कॉइल साइड, जहाँ पे B क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है जिसकी यूनिट टेस्ला होती है. I क्या है? एक्टिव लेंथ ऑफ कॉइल साइड है मीटर्स में. एंड V क्या है? सॉरी L क्या है? L है वो BLV. So B stands for flux density, L stands for active length of the coil in meters, and V is the velocity with which the coil is moved in meter per second, and theta is the angle between the direction of flux and the direction of rotation of the coil side. Okay, so these are the parameters. So generator, आप लोगों को पता है जनरेटर को क्या करना है? करंट जनरेट करना है. ठीक है, करंट जनरेट करने के लिए वो EMF इंड्यूस होगा, वो EMF फिर उस करंट को जनरेट करेगा. और प्रिंसिपल क्या है इसका? EMF कैसे इंड्यूस हो रहा है? जब भी आप किसी कॉइल को रोटेट कराते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक EMF प्रोड्यूस होता है. उस EMF को हम BLV sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अभी हम मोटर की बात करें तो मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? देखिए, ये सब मैंने आप लोगों को पहले से बोला था रिवाइज करने के लिए, और आप सब लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ है. दिस इज नियर द रिवीजन. तो DC मोटर का क्या प्रिंसिपल है? उसका प्रिंसिपल ये है कि अब मोटर क्या है? मोटर है तो क्या मैकेनिकल रोटेशन प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है. तो वेन एवर करंट कैरिंग कॉइल, करंट है उसके पास में. ठीक है, जब भी आप करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करा रहे हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो जो कॉइल है उसे वो एक मैकेनिकल फोर्स अपने आप पे फील करेगी. ठीक है, क्योंकि मोटर में हमें क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए. ठीक है, तो जब भी आप किसी भी करंट कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, ठीक है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, तो वो मैकेनिकल फोर्स की वजह से इट स्टार्ट रोटेटिंग. और जो मैकेनिकल फोर्स है उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा. ठीक है, F इज इक्वल टू BIL. जो बाकी पैरामीटर तो आपके सेम रहेंगे. अब यहाँ पे क्या एक और क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये है BLV sin थीटा और ये है BIL sin थीटा, वेयर every rest of the parameter here V, L, theta will remain same, which are there in this case.
The thing which came into place there here is I. I is the current through the coil in ampere. Okay. The third point is डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड. अब जो ईएमएफ इसमें जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से. और जो इसमें फोर्स प्रोड्यूस हुआ है जो अल्टीमेटली हमको रोटेशन देगा, दैट विल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ओके, दिस थिंग विच आई एम यूजिंग, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये उसी बुकलेट से बता रही हूँ जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड की है. ठीक है. अब बिफोर गोइंग फर्दर हम लोगों को ज़रूरत है, जैसे हमने व्हेन वी स्टडीड अबाउट इंडक्शन मशीन तो हम लोगों ने क्या किया था, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी. और कंस्ट्रक्शन में हमने मेन पार्ट ही देखे. मेन पार्ट हमें पता था स्टेटर था, रोटर था, स्टेटर वाइंडिंग थी, रोटर वाइंडिंग थी, है ना. ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट थे. स्टेटर वाइंडिंग जो स्टेटर पे थी, रोटर वाइंडिंग जो रोटर पे थी. ठीक है. रोटर वॉज द पार्ट विच इज़ रोटेटिंग और स्टेटर जो स्टैटिक पार्ट था, आउटर पार्ट था. हमारी इंडक्शन मशीन की बात करूँ, अगर हम डीसी मशीन की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, वो अभी हम देखेंगे. द फर्स्ट वन इज फील्ड सिस्टम. ये फील्ड सिस्टम में पोल्स आते हैं. पोल्स मतलब जो फाइनली आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज योर फील्ड सिस्टम. ठीक है. अब वो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, परमानेंट मैग्नेट रख के भी प्रोड्यूस करा सकते हो, या किसी करंट कैरिंग कॉइल में हमें पता है इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, वैसे भी प्रोड्यूस करा सकते हो. तो इट डिपेंड्स. फिर कॉयल अरेंजमेंट, फिर आपका कॉयल होता है उसे आप आर्मेचर बोलते हो. ठीक है. यहाँ पे एक फील्ड सिस्टम हो गया जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और एक कॉयल अरेंजमेंट उसे आर्मेचर बोला जाता है. देन यू हैव दिस कम्यूटेटर. ओके. what actually the commutator does, कम्यूटेटर क्या करता है, आप लोगों ने इसे पहले पढ़ा हुआ है. आई डोंट नो कि आप लोगों को ब्रशेज होता है, ये सारे जो सिस्टम है ये बेसिकली इसके रोटेशंस में मदद कराते हैं. कि आपकी जो स्लिप रिंग्स होती हैं, ब्रशेज होता है, व्हाट ऑल दे डज डीसी मशीन के केस में वो क्या करते हैं. ठीक है. उसके रोटेशन में उसको चेंज स्लिप रिंग्स और ये कम्यूटेटर दे ऑल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द यूनिडायरेक्शनल डीसी. ओके. वो उसके लिए हमको ये कम्यूटेटर, जो कि कम्यूटेटर नहीं था ना इंडक्शन मशीन के केस में, नहीं था. इंडक्शन मशीन क्या है, एसी मशीन है. ठीक है. एसी मशीन है. अब हम डीसी मशीन पढ़ रहे हैं. जो इंडक्शन मशीन था आपका वो एसी मशीन था, दिस इज अ डीसी मशीन. So see, field system, it is made up of electromagnet wherein iron laminated core is wound with well insulated enamel copper wire. The core is laminated to minimize eddy current losses. Each lamination is dipped in varnish and dried. A pole shoe is attached to the pole face to direct the flux to concentrate radially on the armature, thereby reducing the leakage and fringing flux. तो इसका क्रक्स यही है, या इन अ नटशेल यू कैन से दैट फील्ड सिस्टम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे क्या कर रही है, फील्ड सिस्टम बना रही है. What is the armature? Armature is the rotating part of the machine. अब इंडक्शन मशीन के केस में क्या था, रोटेटिंग पार्ट रोटर था. लेकिन हम इसमें जो रोटेटिंग पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, डीसी मशीन के केस में वी आर सेइंग कि इट इज आर्मेचर. तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि डीसी एसी मशीन के केस में जो रोटेटिंग पार्ट है दैट इज नोन एज रोटर, बट इन केस ऑफ योर डीसी मशीन द रोटेटिंग पार्ट इज योर आर्मेचर. ओके. एंड द स्टैटिक पार्ट in case of your AC machine it was your stator, but in case of your DC machine it is field system. We call it field system. ठीक है. तो AC मशीन के केस में जो हमने इंडक्शन मशीन पढ़ी वहाँ पे स्टेटर और रोटर है. DC मशीन के केस में फील्ड सिस्टम और आर्मेचर है. Field system is your static part which is producing the field, and armature is your rotating part, okay, which is basically rotating. This is the rotating part of the machine made up of laminated core, cylindrical in structure with स्लॉट्स एट इट्स पेरीफेरी, यानी इसके ऊपर जो पेरीफेरी होती है उसमें स्लॉट्स होते हैं. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ वाइंडिंग. जब हम बात करते हैं दो टाइप ऑफ वाइंडिंग का आपको पता होना चाहिए. इट इज़ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर, बिकॉज इफ इट इज़ गिवन. आप जब फॉर्मूला आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना होता है तो फॉर्मूला होता है EMF का, वहाँ पर पैरेलल पाथ का एक Z सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ, सॉरी A सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ पाथ, और Z सिंबल होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स के लिए. तो अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग तो आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बता सकते हैं. ठीक है. फॉर लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. जितने पोल्स होंगे उसके, अगर लैप वाइंडिंग बोला गया है आपको तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ पोल्स होता है. वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू हमेशा 2 होता है. वट एवर विल बी योर ओके नंबर ऑफ पोल्स, द पैरेलल पाथ विल ऑलवेज बी 2. Preferred when large current at lesser voltage is requirement. When we use lap winding is used when large current and lesser voltage is required, and wave winding is used when large voltage and lesser current is required.
Okay, commutator. The role of commutator is very important. As the induced EMF in the armature is alternating commutator convert alternating EMF to unidirectional EMF. So मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल EMF के लिए हम लोग बेसिकली कम्यूटेटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी प्रोड्यूस होती है जब आपका क्या कहते हैं कंडक्टर रोटेट करता है, तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, उसकी डायरेक्शन EMF की चेंज हो जाती है। तो उस डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शन रखने के लिए इन केस ऑफ डीसी मशीन वी यूज़ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसकी लाइव वर्किंग देखना चाहते हैं एनिमेटेड, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी लाइव वर्किंग दिखा रखी है इसकी। और अगर आपको नहीं मिलता है ऐसी कोई एनिमेटेड वीडियो, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल सेंड यू। what brushes does, these are the current collecting devices placed on the body of the commutator। कम्यूटेटर पे लगी होती हैं ये, इनका एक होल्डर होता है और ये किससे बनी होती है, कार्बन, कॉपर और ग्रेफाइट से। ओके, तो ब्रशेस बेसिकली क्या करती है, स्मूथ ट्रांसफर करती हैं कम्यूटेटर का। आप जब वीडियो देखेंगे दैट विल गेट मोर क्लियर टू यू। और व्हाट इज योक? योक इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन मेड ऑफ कास्ट स्टील। यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेम ऑल्सो, आप इसको फ्रेम भी कह सकते हो, इसके अंदर ही सारी कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसके मेन पार्ट हमें पता चल गया। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके? फील्ड सिस्टम, ठीक है, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोयल अरेंजमेंट जो रोटेटिंग पार्ट होता है, कम्यूटेटर जो EMF प्रोड्यूस होती है वो ऑल्टरनेटिंग होती है, उसको यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करने का काम होता है कम्यूटेटर का। ब्रशेज होती हैं, दे आर अटैच विद द कम्यूटेटर और स्मूथ क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट बेसिकली प्रोवाइड करती हैं हमें। योक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हर एक ऐसी मशीन का, ठीक है। तो EMF, अब हम EMF इक्वेशन, जो EMF प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, EMF किसमें प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम बात करें तो अगर एक डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो EMF प्रोड्यूस हो रही है। उस EMF का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला PZN5/68, where P is your number of poles, Z is your number of conductor, N is number of turns, and phi is your flux, and A is your number of parallel path. Okay, one second. No, sorry. Okay, again I will. So this is the formula for EMF which is induced, ठीक है, in DC machines, basically in DC generators, and where P is number of poles and Z is your number of conductor, N is your speed of rotation of your armature, and phi is the flux produced, and A is the number of parallel paths. अब if you talk about, okay, now अभी इसका खत्म हो गया, आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। If we talk about working, then I think we should look here. Okay, this is the diagram of your separately excited DC machine, ठीक है। अगर हम डायग्राम वाइज जाते हैं तो अगर नॉर्मली हमें शो करना है तो हम ऐसे शो करते हैं, दिस इज योर आर्मेचर, ओके, दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग विच इज द रोटेटिंग पार्ट, and this is your field winding. And in case of, as I have already told you, that separately excited means both are separately excited, ठीक है। हमने दोनों को क्या किया है, दोनों को ही एक्साइट अलग अलग उससे कर रहे हैं हम, अलग दोनों को अलग अलग एक्साइट कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम विद द एक्साइटेशन ऑफ, ऐसा नहीं है कि इसको तो हमने सप्लाई से एक्साइट किया और इसको हम इसी के द्वारा प्रोड्यूस होने सेल्फ एक्साइटेशन करवा रहे हैं, इसका ऐसा नहीं है। दोनों को हमने अलग अलग एक्साइटेशन प्रोवाइड किया हुआ है। सो नाउ वी विल लुक फॉर दिस थिंग। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और ये सब लेफ्ट हैंड रूल, इट विल बी बेटर इफ यू सी दैट। सो वी हैव, ओके, सो देखो मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी। जो हमारा जनरेटर है दैट इज EMF इज प्रोड्यूसिंग, EMF की हमने इक्वेशन देख ली। जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क इज आर्मेचर EMF इनटू आर्मेचर करंट, तो दैट इज इक्वल टू, that is given by electrical power delivered to the armature upon angular velocity, and finally it is given by PA upon omega is equal to K pi 2 phi omega IA। IA armature current है, omega is equal to rotational velocity है आपकी, K upon 2 pi phi IA, ठीक है। and PA is electrical power delivered to the armature and omega is your angular velocity। so this thing is very important। this is not showing your separately excited machine, separately excited I will show you एक second। this is separately excited, but we will look out for the terminology। हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी terminology यूज होती है इसमें। आप सिर्फ उतना ही देखना जितना आपको बताया जाए, ठीक है।
here you can see ये VA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे E इज द इंड्यूस्ड EMF, E वो EMF है विच इज इंड्यूस्ड, ओके, इंड्यूस्ड EMF है. RA is the armature resistance. It is the resistance of the armature. IA is the armature. आपको यही टर्मिनोलॉजी, यानी कि आपको कभी न्यूमेरिकल करना है या आप किसी से भी बात करते हो, जब भी हम मतलब कुछ जैसे सिनोनिम्स हैं वो ऐसे सबकी जो सिंबल्स हैं दैट विल रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है जो करंट है वो आई से रिप्रेजेंट होता है, तो अगर आपको कभी आर्मेचर करंट रिप्रेजेंट करना है थ्रू आउट, आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो आर्मेचर करंट है वो हमेशा आई से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. ऐसे ही आपकी टर्मिनल वोल्टेज है डीसी मोटर के करंट, डीसी मशीन के केस में हमेशा VA से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है. इंड्यूस्ड EMF हमेशा E से रिप्रेजेंट होगा. तो दीज आर द सिंबल्स जो आपको पता होने चाहिए कि डीसी मशीन के केस में इसके होते हैं. तो हेयर E is the induced EMF, RA is the armature resistance, the armature terminal voltage is given by. अब आप ये देखिए ये वोल्टेज टर्मिनल को दी गई है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज है, तो ये किसके बराबर होगी, जो वोल्टेज रोटर फाइनली इसको आर्मेचर को मिल रही है प्लस जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हुआ है. तो VA इज इक्वल टू E प्लस, ये तो नॉर्मल आपका KCL KVL वाला है, ठीक है, कि हमें पता है जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होती है वो वोल्टेज से बराबर होती है जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप अंदर होता है उन सबके सम के बराबर होती है. So that was basic terminology. These things are like ये सब ना DC separately excited की self excited की characteristics हैं. That's why I'm not explaining them. We will directly go to the circuit diagram of your separately excited DC motors, which is in our syllabus. So this is the diagram. Okay, as the name specify, both. This is armature. Armature represent करता है, ये symbol armature का है. और दिस इज योर बेसिकली फील्ड वाइंडिंग, ओके. दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग एंड दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग, ओके. सो फॉर एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल इट इज एडवाइजेबल टू यूज सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का एप्लीकेशन क्या है, जब हम लोगों को एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल चाहिए होता है देन वी विल गो फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, वाई दे आर कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड, मैंने अभी बार अभी आप लोगों को बताया, स्टिल आई एम सेइंग दे आर, इट इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड बिकॉज इसके दो मेन पार्ट होते हैं, आर्मेचर और फील्ड, ठीक है. एंड दे बोथ आर सप्लाइड थ्रू इंडिपेंडेंट डीसी रेक्टिफायर, दोनों को ही हम अलग अलग दे बोथ आर सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है ये किसी भी केस में. आप यहाँ से देख सकते हो AC सप्लाई आ रही है, AC सप्लाई से हम यहाँ पे आर्मेचर को भी एक्साइट कर रहे हैं और फिर इसी सप्लाई से थ्रू डायोड रेक्टिफायर वी आर एक्साइटिंग दिस. ये दिस इज कंट्रोल रेक्टिफायर, दिस इज डायोड रेक्टिफायर, ओके. बोथ हैव डिफरेंसेस. अभी आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कितना पढ़ के आएंगे, इफ यू आर अवेयर ऑफ थायरिस्टर एंड डायोड, तो यहाँ पे रेक्टिफायर है जिसमें डायोड लगा हुआ है, कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब यहाँ पे थायरिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है. तो दिस इज कंट्रोल रेक्टिफायर. तो दोनों को, आर्मेचर को और आपके यहाँ पे फील्ड को, बोथ आर सेपरेटली एक्साइटेड, ओके. द डायोड रेक्टिफायर सप्लाई कांस्टेंट फील्ड करंट maintaining a fixed value of flux phi. The control rectifier provides a fully variable armature terminal voltage, that is VA. ये separately, if we talk about equivalent circuit, तो इनका equivalent circuit कैसे बनता है, armature winding को you can represent like this, कि ये यहाँ पे ये armature resistance है, इसको हमने armature के साथ क्या है सीरीज में दिखाया है. ये आपका field winding है, यहाँ पे ये number of field turns है यहाँ पे, और ये क्या है फील्ड रेसिस्टेंस है, ठीक है. दिस इज फील्ड रेसिस्टेंस, दिस इज VT. VT इज टर्मिनल वोल्टेज, VA इज योर आर्मेचर वोल्टेज. A रिप्रेजेंटिंग आर्मेचर वोल्टेज एंड T इज रिप्रेजेंटिंग, ये थ्रू आउट यही रहेगा. जब भी आपको VT दे रखा है इट मीन दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, VA इज योर आर्मेचर वोल्टेज एंड दिस इज फील्ड करंट, ओके. सो VA, आप जैसे यहाँ से इफ यू टॉक अबाउट ओनली दिस सर्किट देन VA इज इक्वल टू व्हाट, VA इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर है, इस इंड्यूस वोल्टेज के बराबर प्लस जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, तो VA इज इक्वल टू E प्लस IA RA. एंड सिमिलरली आपका जो बट E इज इक्वल टू K phi N, ओके, एंड VA इज इक्वल टू K phi N प्लस IA RA, वेयर तो फिर इन्होंने N निकाला, तो दैट अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, अभी के लिए आप इक्विवेलेंट सर्किट देख लीजिए, ठीक है. सो 1 सेकेंड.